डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 यूनिट नंबर 2 की। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास सबसे पहले क्या है, फर्स्ट वन टॉपिक है रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के रेडिकल फॉर्म होगा। तो रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हमारे पास कोई नंबर या कोई भी हमारे पास क्वांटिटी रूट्स में आ जाए, यानी हमारे पास ये रेडिकल साइन में आ जाए। किसमें? रेडिकल साइन के अंदर जब कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर आ जाए तो इसको हम रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आपके पास अगर रेडिकल साइन में कोई नंबर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक बनता है जो इस रेडिकल साइन के इन हो, अंदर हो, इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। ये सिंबल्स हमारे पास क्या होता है, ये रेडिकल साइंस होता है। और यहाँ पे हमारे पास इस जो वैल्यू आएगा इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वन गिवन है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज में फर्स्ट वन क्वेश्चन है 11 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर रूट, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो इसमें हमने फाइंड करना क्या है, इंडेक्स फाइंड करना है एंड रेडिकेन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमने गिवन लिखा। अब देखो दो चीजें फाइंड करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा इसको हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब भी हमें इंडेक्स मेंशन नहीं होगा तो मींस इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये कि अगर हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय y का यहाँ पे स्क्वायर रूट हो, इंडेक्स मेंशन ना हो, तो इंडेक्स जरूर क्या होगा, ये 2 होगा। और सेकंड वन रेडिकेन मांग रहा है, तो रेडिकेन हमारे पास क्या होगा, इस स्क्वायर रूट के अंदर, इस रेडिकल साइंस के अंदर वैल्यू क्या है, 11 डिवाइडेड बाय y, तो इसको हम रेडिकेन बोलते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें दिया गया है 13 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब रूट। अब देखो ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में इंडेक्स क्या होगा, ये 3 होगा। और रेडिकेन क्या होगा, ये हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 3x होगा। इसी तरह अगर हम फोर्थ रूट की बात करें तो फोर्थ रूट में हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, ये फोर्थ होगा। अगर हम फिफ्थ रूट की बात करें तो हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह अगर हम nth रूट तक जाए और ये इंडेक्स n हो तो हम इंडेक्स को क्या लिखेंगे, ये n लिखेंगे। और इस रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होगा ये रेडिकेंड होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर फर्स्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म गिवन होगा, यानी मींस कोई क्वांटिटी, कोई नंबर रूट एक्सटेंशन में होगा, रेडिकल साइन में होगा, और इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है, हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर पे एक्सपोनेंट आ जाए तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। या किसी भी क्वांटिटी या किसी भी नंबर पे जब पावर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिस नंबर या जिस क्वांटिटी पे पावर एक्सपोनेंट आता है तो ये नीचे वाला क्या कंसिडर होता है, बेस, और ये ऊपर वाला क्या, एक्सपोनेंट। और ये बेस और एक्सपोनेंट वाला कंप्लीट फॉर्म ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम इस रेडिकल साइन को क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में है कि आप इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं लेकिन सिंप्लीफाई ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा हूं, तो मैंने लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, अब हमें ये पता है कि आपके पास स्क्वायर रूट के वैल्यू किसकी इक्वल है, 1/2। यानी जो भी नंबर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करवा लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास ये रूट है, हमारे पास ये रेडिकल साइन है और इसका इंडेक्स क्या है, n है, तो इससे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी 1/इंडेक्स। अगर ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 बनेगा, अगर ये क्यूब रूट है 1/3 बनेगा, अगर ये फोर्थ रूट है तो 1/4 बनेगा। अब चूंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब करवा दूंगा तो ये 36 अपनी ही जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे ये बेस बन जाएगा। और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास है 1/इंडेक्स, ये मेरे पास nth रूट की वैल्यू 1/इंडेक्स, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब ये 36 बेस है, ये 1/2 एक्सपोनेंट है, 36 पावर 1/2 से हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देख ली तो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करवा रहा हूं।
तो ये बेस 8 अपनी ही जगह पे आएगा। सिर्फ क्या करेंगे, ये रूट, ये साइन, ये रेडिकल साइन के वैल्यू को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करवा रहा हूं। तो हमें पता है कि क्यूब रूट के वैल्यू किसकी इक्वल होता है, 1/3, 1 ओवर इंडेक्स 1 ओवर 3, अब इंडेक्स 3 है तो इससे आ जाएगा 8 अपनी जगह पे और 1 ओवर 3 के जगह पे आ जाएगा 1 ओवर 3 और 8 पावर 1 ओवर 3, ये 8 बेस 1 ओवर 3 एक्सपोनेंट से ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट वन टॉपिक अब हमारे पास क्या है, जिन्हें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं। अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इनटू द रेडिकल फॉर्म, मतलब रेडिकल फॉर्म बनाएंगे। रेडिकल फॉर्म में मींस कि हम पावर को दोबारा क्या करेंगे, रेडिकल साइन में कन्वर्ट करेंगे विद देयर रेस्पेक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास है -7 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3, यानी मीन ये 1 ओवर 3 पावर सिर्फ 7 पे है। इसको मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं किस चीज में, रेडिकल साइन में। तो ये -7 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 अपने जगह पे आ जाएगा, ये माइनस अपने जगह पे आएगा और 1 ओवर 3 चूंकि हमें पता है जैसे कन्वर्स करेक्ट है इक्वलिटी में, अगर क्यूब रूट ऑफ 3 1 ओवर 3 की इक्वल है तो 1 ओवर 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3, यानी क्यूब रूट हो जाएगा। तो मैं 7 लिखूंगा, अब सिर्फ 7 पे हमारे पास 1 ओवर 3 पावर है तो सिर्फ 7 ही पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा और ये माइनस इससे क्या होगा, ये बाहर होगा। तो यहाँ पे ये बन गया रेडिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है x पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। मैं करूंगा क्या, ये ऊपर वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर मैं अलग करवा दूंगा और 1 अपान इंडेक्स बनाऊंगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो। तो मैंने इसको लिखा कि -3 और होल पावर 1 ओवर 2 और लाज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि एक नंबर एक बेस है, इस पे पावर अगेन पावर, ये दोनों पावर्स मल्टीपल में आएगा, यानी मैं -3 1 ओवर 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी मुझे -3/2 देता है। अब मैंने किया क्यों, इसलिए क्योंकि 1/2 हमारे पास क्या है, ये एक खास वैल्यू है किसके, स्क्वायर रूट के, जिससे ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा, इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, रेडिकल फॉर्म बन जाएगा। तो x पावर -1 ओवर 3 और होल पावर 1 ओवर 2 से बन जाएगा ये x -1 ओवर 3 रेडिकन बन जाएगा और 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू बन जाएगी, जिससे ये क्वेश्चन x पावर -3 स्क्वायर रूट ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल फॉर्म में।